कभी किसी लड़की ने इतना कंफ्यूज किया है कि तुम्हारे दोस्त भी बोलने लगे हो कि भाई तू डेट कर रहा है या पजल सॉल्व कर रहा है, कभी तो फुल्ली इंटरेस्टेड, कभी ड्राई, कभी डबल टेक्स्ट और फिर 2 दिन गायब। और सबसे वाहियात चीज जो लगती है वो है आई डोंट नो व्हाट आई फील राइट नाउ। मतलब 6 घंटे से तुम्हारा मैसेज तो सीन किया नहीं उसने 6 घंटे पहले का, और स्टोरी तुमने अगर कुछ डाली है तो वो तो 2 सेकंड में देख लेगी और फिर रिप्लाई करेगी सॉरी आई वॉज बिजी, और फिर 5 मिनट बाद अपना कोई नया रील अपलोड करेगी। और इधर तुम डिटेक्टिव बने बैठे रहते हो कि नहीं नहीं यार फीलिंग्स तो है उसके में, बस थोड़ी सी कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेकर। नहीं भाई, आजकल मिक्स सिग्नल का मतलब ना कन्फ्यूजन कम और बैकअप ऑप्शन रखना ज़्यादा होता है। तो आज हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे क्योंकि जनरली डेटिंग जो है ना वो रिलेशनशिप कम और पजल ज़्यादा लगती है। तो वी हैव टू सॉल्व इट फॉर यू गाइज। मिक्स सिग्नल इसलिए नहीं कंफ्यूज करते क्योंकि बिहेवियर अनक्लियर होता है। मिक्स सिग्नल इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि बिहेवियर इनकंसिस्टेंट होता है। एक दिन तो एकदम फुल्ली इंटरेस्ट दिखाना, फास्ट रिप्लाईज, फ्लर्टिंग, इंटरेस्टेड रहना एकदम, मतलब बहुत सारा टाइम देना, अपना दिन का 4 घंटे आपसे बात करना, और फिर नेक्स्ट डे गायब। तो ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना वो नेचुरली ना होप को पकड़ता है, वो रियलिटी से भागता है, वो क्लियरिटी से भागता है, क्योंकि कभी कभी ना जो होप होता है वो हमें पॉजिटिव फीलिंग देता है और जो रियलिटी या क्लियरिटी होती है वो हमारा दिल तोड़ देती है। एंड नो वन वांट्स टू गेट हर्ट। अगर कोई लड़की 10 बार ड्राई रिप्लाई दे और एक बार यू आर स्वीट एक्चुअली ऐसा बोल दे तो वो जो लड़का है ना वो इसी बात से खुश रहता है और उसी को याद करते रहता है। आई मीन मेन कैन सर्वाइव ऑन 1 कॉम्प्लीमेंट फॉर 8 बिजनेस मंथ्स। सीरियसली साइंटिफिक डिस्कवरी होनी चाहिए यार। इतनी छोटी सी बात पे खुश हो जाते हो तुम लोग, यू आर स्वीट एक्चुअली, तो उसके 10 ड्राई रिप्लाई फिर इग्नोर कर देते हो। रिजेक्शन उतना हर्ट नहीं करता जितना मिक्स सिग्नल करते हैं, क्योंकि रिजेक्शन में तो आंसर मिल जाता है और मिक्स्ड सिग्नल्स में होप मिलता है। कभी क्यूट रिप्लाई, कभी रैंडम लेट नाइट टेक्स्ट, कभी इंटरेस्टेड होना बहुत ज़्यादा, और कभी कभी मूड स्विंग हो रहा होगा और मतलब आप यही सोचने लगते हो ना कि यार मूड स्विंग होगा, हो सकता है मूड ठीक नहीं होगा, हो सकता है टेस्ट कर रही होगी, हो सकता है कि अटैचमेंट इश्यूज होंगे, हो सकता है इंटरेस्ट ही कम होगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना वो इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो क्लियरिटी से ज़्यादा फैंटेसी होती है ना वो ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लगती है। एंड वी वांट टू इंडल्ज आवरसेल्व्स इन दिस ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ लव। तो इसीलिए हम भागते हैं। हम क्लियरिटी सीख भी करते हैं, लेकिन अगर क्लियरिटी या जो रियलिटी है ना वो हमारे मन के हिसाब से ना हो तो हम थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं। बट डोंट वरी, वीडियो के एंड तक ना तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा बिटवीन जेन्युइनली कंफ्यूज गर्ल, वैलिडेशन चाहिए वाली गर्ल और एक्चुअली इंटरेस्टेड गर्ल में, क्योंकि तीनों ना एक्ट सेम करती हैं लेकिन तीनों के इंटेंशन अलग होते हैं। एंड एट द एंड इंटेंशन मैटर्स। रिप्लाई लेट पर स्टोरी सीन क्विकली, ये वाला साइन ना बहुत सारे बॉयज़ ने फेस किया है कि मैसेज तो आपका सीन नहीं करती लेकिन स्टोरी डालते हो जिम वाली या कोई अपनी फोटो डालते हो और वो सीन कर लेती है, और आप सोचते हो कि यार इंटरेस्टेड नहीं होती तो थोड़ी ना मेरी स्टोरी देखती। बट नहीं भाई, स्टोरी देखना कोई एफर्ट नहीं होता है। स्टोरी देखना इज स्क्रॉलिंग, लाइक स्क्रॉल करते करते हमें कोई एफर्ट लगता है क्या? वी आर जस्ट सीइंग इट, स्क्रॉलिंग इट, सीइंग इट, स्क्रॉलिंग इट। तो स्टोरी देखना एफर्ट नहीं है, कॉन्वर्सेशन मेंटेन करना एफर्ट है। डिफरेंस समझो दोनों में, क्योंकि आजकल लोग ना आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं पर कोई प्रॉपर्ली चूज़ भी नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे में ना इनके छोटे छोटे साइन को लाइक स्टोरी देखना या स्टोरी पे रिएक्ट करना या आपका स्टेटस कंटिन्यू देखना और असल में आपसे बातें नहीं करना, तो ये स्टोरी देखना कोई साइन नहीं होता है, ये एफर्ट नहीं होता है। एफर्ट होता है कॉन्वर्सेशन मेंटेन करना, एफर्ट होता है कंसिस्टेंटली आप क्या फील कर रहे हो उन फीलिंग्स को फिक्स करना, ये होता है एफर्ट। लोगों को ना बस एक्सेस चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होता है, तो रिटर्न में मिल रहा इंपॉर्टेंस हमेशा अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये लाइन हमेशा याद रखना कि कभी कभी कोई हमें पसंद भले कर रहा होता है लेकिन इतना नहीं पसंद कर रहा होता जितना हम उन्हें पसंद कर रहे होते हैं, और ये जो इम्बैलेंस है ना यही मिस सिग्नल क्रिएट कर रहा होता है। नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्स सिग्नल्स। तो पहला जो है ना जेन्युइनली कंफ्यूज है, रेयर है लेकिन होता है, लाइक कि टाइमिंग इशूज, कमिटमेंट, फियर ऑफ कमिटमेंट, या जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बट जो जेन्युइनली कंफ्यूज इंसान होता है ना वो आपको कभी भी गेसिंग गेम में नहीं छोड़ता, वो कम्युनिकेट करता है और क्लियरली बताता है कि व्हाट दे आर एक्चुअली फीलिंग, दे नेवर लीव यू इन कन्फ्यूजन। जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना वो हमें इसलिए होता है इन जेन्युइनली कन्फ्यूज लोगों में, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही ओवर एनालाइज कर रहे होते हैं उनके एक्शंस को, और उनके वर्ड्स में जो डिफरेंस होता है ना उसको हम बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, इसलिए हमें ये मिक्स सिग्नल लग रहा होता है। जबकि जो जेन्युइनली कन्फ्यूज इंसान होता है ना वो कम्युनिकेट करके आपको बता देता है कि ऐसा ऐसा है भाई देख,
तो कांट गिव यू कमिटमेंट, क्योंकि उनके में कमिटमेंट फियर होता है, पास्ट का हर्ट होता है और कई सारे टाइमिंग इश्यूज़ होते हैं, उनके पर्सनल लाइफ इश्यूज़ होते हैं, जिस वजह से दे डोंट वांट टू कमिट विथ यू और दे कांट अफोर्ड बीइंग इन अ रिलेशनशिप विथ यू, ऐसा कुछ रहता है। तो वो कम्युनिकेट करते हैं, जो जेन्युइनली कन्फ्यूज़ इंसान होता है। दूसरा जो टाइप है वो है लो इंटरेस्ट, ये बहुत कॉमन है। इसमें ना वो रिप्लाई करेगी, इनिशिएट नहीं करेगी, बात करेगी, इन्वेस्ट नहीं करेगी और सबसे ज़्यादा मतलब ये जो लगता है कि आप एफर्ट करोगे और वो सिर्फ वाइब करेगी बस। थर्ड टाइप है वैलिडेशन सीकर। इसमें ना इनको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है, इमोशनल रीअश्योरेंस चाहिए होते हैं एंड जहाँ पे कंसिस्टेंसी या कमिटमेंट की बात आती है तो वहाँ इनका नेटवर्क चला जाता है। तो ऐसे लोग ना यूजुअली लोनली फील करने पे वापस आते हैं, सीरियस होने पे नहीं। एंड एक्चुअली शी वांट्स योर वैलिडेशन नॉट यू। इस पे मैंने एक फुल वीडियो बनाई है, तो जाके वो देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ टाइप है इमोशनली अनअवेलेबल। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि इनके बीच ना फास्ट केमिस्ट्री होती है, डीप टॉक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, लेकिन सडनली इमोशनल डिस्टेंस भी फील होता है क्योंकि ये लोग डरते हैं क्लोजनेस से, ये लोग डरते हैं ज़्यादा किसी के करीब जाने से, ये लोग डरते हैं लॉन्ग टर्म किसी रिलेशनशिप में पढ़ने से। तो इसलिए ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ये ऐसे लोग इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, या दे वांट कनेक्शन बट नॉट परमानेंट टाइप। एंड द फिफ्थ टाइप इज जेन्युइन इंटरेस्ट। जो जेन्युइन इंटरेस्ट होता है ना, उसमें कंटिन्यूस एंग्जाइटी नहीं फील होती, मतलब कॉन्स्टेंटली आप एंक्शस नहीं फील करते हो, आपको हर एक अपना मैसेज एनालाइज नहीं करना पड़ता, उनके हर एक मैसेज को डिकोड नहीं करना पड़ता है। नेचुरल पीस फील होता है दोनों के कनेक्शन में एंड यू नेचुरली फील लाइक कि बस सुकून है, सुकून है, नो एंग्जाइटी, नो टॉक्सिकनेस, नथिंग, बिकॉज रियल लाइफ इज सुकून। साइन दैट यू आर मिसिंग आउट। जेन्युइन इंटरेस्ट में टाइम के साथ चीज़ें सिंपलर लगती हैं, हार्डर फील नहीं होती, इसलिए पैटर्न देखो, मोमेंट नहीं। एक क्यूट कॉन्वर्सेशन कुछ भी प्रूफ नहीं करता है, कंसिस्टेंसी प्रूफ करती है उसकी। और एनर्जी मैच करो, उसके ड्राई रिप्लाईज पे ना तुम्हें शेक्सपियर बनने की ज़रूरत नहीं है। और पोटेंशियल मत देखो कि वो फ्यूचर में अच्छी ऑसम गर्लफ्रेंड बन सकती है, ऐसा तो फिर मैं भी फ्यूचर में बिलियनियर बन सकती हूँ, बट करंट रियलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। रियल लाइफ में तो इंटरेस्टेड है बट चैट पे कोल्ड है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज आपको समझ में नहीं आता कि रियल लाइफ में उसके बिहेवियर को सच मानूं या चैट पे जैसी वो अनइंटरेस्टेड सी रहती है उसको सच मानूं। देखो, सच दोनों ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि some people genuinely feel shy in communicating in real life and some people feel shy in communicating chat। तो इसलिए ये वाला जो है ना वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन में डालता है आपको। बट अभी हम ये वाला भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जब वो रियल लाइफ में टीजिंग, आई कॉन्टैक्ट एंड लाफिंग विथ यू, टचिंग यू, ये सब चल रहा है अच्छे से, लाइक यू फीलिंग की कनेक्शन तो बन रहा है एंड शी लाइक्स मी, बट चैट पे हा 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 हा, ऐसा लगता है मतलब चैट नहीं हो रहा, कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है इंसान, ऐसे बात होती है। तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। बट इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि कभी कभी ना लोग कनेक्शन तो बना लेते हैं लेकिन उस कनेक्शन के साथ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू इट, उसके लिए वो रेडी नहीं फील कर रहे होते। तो वो जो रियल लाइफ का आपका हंसना, बोलना, आई कॉन्टैक्ट होना, वो सब रियल है, बट शी इज़ लिमिटिंग हर सेल्फ इन चैट क्योंकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर नहीं समझ रही है खुद को। तो दोनों ही चीज़ें हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल उसको इंटरेस्ट है, बट शी इज़ नॉट अलाउिंग हर सेल्फ फॉर रिलेशनशिप। क्योंकि आजकल लोगों को रिलेशनशिप चाहिए लेकिन रिलेशनशिप के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो नहीं चाहिए। एंड आपको ऐसी लड़की पे तो रिलाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मज़े तो चाहती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहती है। जो कनेक्शन है, जो चीज़ें आप लोग के बीच चल रही हैं, आई कॉन्टैक्ट वगैरह, वो सब इंजॉयबल है, लेकिन उसके साथ अगर फ्यूचर में कमिटमेंट आती है उसके लिए वो रेडी नहीं है, तो आपको उसको ये एन्जॉयमेंट भी नहीं देना चाहिए, ये जो कनेक्शन आगे बढ़ रहा है इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिज़र्व्स योर एफर्ट्स। जो इंसान आपके एफर्ट्स ले रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा आपकी, तो ऐसा इंसान आपके एफर्ट्स डिज़र्व नहीं करता है। और नेक्स्ट जो पैटर्न है ना वो और भी ज़्यादा मुश्किल वाला है कि जब आप मूव ऑन करने लगते हो तभी वो वापस आ जाते हैं। और इस पे तो इतना लंबा एक्सप्लेनेशन था ना कि मुझे इस पे अलग ही वीडियो बनानी पड़ी, तो यू हैव टू गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जाओ जाके चैनल पे वाली वीडियो देखो कि जब आप शी अपेयर्स ओनली व्हेन यू मूव ऑन, मतलब कि जब आप जैसे मूव ऑन करने लगते हो पीसफुली तभी उनका कोई मैसेज आ जाता है या उनका सॉरी आ जाता है। तो वो वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है,
बिकॉज यू रियली वॉन्टेड टू मूव ऑन, यू डोंट वॉन्ट टू रिलाई ऑन दिस पर्सन जो आपकी सिर्फ फीलिंग्स के साथ खेल रहा है थोड़े टाइम के लिए, तो उस पर तो नहीं आप रिलाई करना चाहते ना, तो इसलिए जाके वो फुल वीडियो देखो। एंड इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा।